नमस्कार दोस्तों, रिवाइज चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल 2021 का 21 अप्रैल 2022 को जो पहला शिफ्ट हुआ था उसको डिटेल में सॉल्व करेंगे। सीजीएल 2021 में आपका 21 शिफ्ट हुआ था। यह है शिफ्ट नंबर 19। इसके पहले हम लोग लगभग 18 शिफ्ट जो है डिटेल में सॉल्व कर चुके हैं। हर एक का 25 क्वेश्चन हम लोग डिटेल में सॉल्व कर चुके हैं एंड जो बेस्ट क्वेश्चन है वो भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, वीडियो का सॉल्यूशन क्वेश्चन के साथ, चाहे वो कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ या बेस्ड क्वेश्चन का हुआ, दोनों का ही पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से फ्री में मिल जाएगा, क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों के साथ। ठीक है, तो आप जानते हो कि हम लोग बहुत ही डिटेल में सॉल्व करते हैं। जितना भी रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी मैं आपको ऐड कर देता हूँ आपके रिविजन के लिए। इसके साथ ही आप जब पेपर को देख रहे हो, क्वेश्चन को देख रहे हो, क्वेश्चन को देखते ही स्क्रीन पे आपको पॉज कर लेना है। आपको खुद से ट्राई जरूर देना है, पेन और कॉपी लेकर बैठना है, खुद से ट्राई करो। आप देखो ऑप्शन मैच हो रहा है कि नहीं, अप्रोच आपके साथ मैच हो रहा है कि नहीं। क्लियर है? तो स्टार्ट किया जाए क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका एल्जेब्रा से। तो क्वेश्चन में हम देख पा रहे हो इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो ये जो है सीधा आपको दिखना चाहिए कि ऊपर में क्या है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, और नीचे क्या है, नीचे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस है आपका ए बी। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो क्या आएगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी तो कट जाएगा, ए माइनस बी होगा आपका आंसर। तो देखिए मतलब 7.03 इसका क्यूब है, और 0.027 ये किसका क्यूब है, 0.3 का। तो 70 से अगर 3 जाएगा तो 67 आ जाएगा, तो 6.73 हो जाएगा फाइनल आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका जियोमेट्री का सर्कल से। बोला जा रहा है कि O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। P एक पॉइंट है बाहर सर्कल के जहां से PQ जो है टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, यह है P, PQ टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है। और बोला जा रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ PQ इफ द लेंथ ऑफ OP जो है, OP कितना है, OP है 26, और रेडियस आपको दिया गया है दैट इज OQ, यह है 10। तो आपको PQ पूछा जा रहा है, तो PQ कितना होगा आप देख सकते हो। हम लोग क्या जानते हैं, 10, 24 एंड 26। ये क्या होता है, ये होता है ट्रिपलेट, मतलब 5, 12 एंड 13। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ट्रिपलेट 10, 24, 26 आता है। आपको पता रहना चाहिए कोई भी ट्रिपलेट को जब हम लोग कोई भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तब दूसरा एक ट्रिपलेट बन जाता है। ऐसे तो आप पाइथागोरस लगा के कर ही सकते हो, लेकिन 10, 24, 26 जो है एक डायरेक्ट आपको दिखना चाहिए। तो ऑप्शन डी जो है ये हो जाएगा फाइनल आंसर। क्वेश्चन है आपका 2D मेंसुरेशन से। बोला जा रहा है द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगुलर फील्ड 360, 480 एंड 600। इसका एरिया जो है एक स्क्वायर फील्ड के बराबर है। तो स्क्वायर फील्ड का साइड का लेंथ क्या है, तो स्क्वायर का एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, लेकिन इसके साथ आपको ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। अगर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो हाफ इंटू ए बी करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं आराम से। लेकिन अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होता है तब रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस इजिकल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, उसी फॉर्मूला से आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले आप थोड़ा सा आंख खोल के देखो कि ये जो डायमेंशंस दिया गया है ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। ठीक है, अब देखो जीरोस को अब छोड़ दो, क्या क्या है, 36 है, 48 है और आपका 60 है। अगर 12 से करते हैं तो 3, इधर 4 और इधर 5, 3, 4, 5 जो है आप देख पा रहे हो एक ट्रिपलेट है। तो ये जो ट्राइंगल बनेगा एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो टेंशन खत्म। तो सीधा हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू 360 इंटू आपका 480। तो 2 से अगर कटेंगे तो 180
ठीक है, तो क्या लिख सकते हो आप, 100 लिख सकते हो। उसके साथ 48 है, इधर 18 है, तो 9 इंटू 2, 18 को तोड़ दिए। और इधर हम लोग ये कर सकते हैं कि देखिए कितना आ रहा है आपका, 48 है। 48 मतलब 6 8 48 होता है, और 2 24 होता है, और आपका 4 12 होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको 2 इंटू 24 कर लेते हैं, तो देखिए ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए का वैल्यू 10 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा। और √24 कितना होता है, √24 होता है 2√6, क्योंकि 4 6 24 होता है, तो 2 इंटू √6। तो 10 3 30 60 120, तो 120√6 हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन है आपका सिंपल इंटरेस्ट से। बोला जा रहा है अनिल लेंड अ सम ऑफ 5000 ऑन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 10 years इन सच ए वे दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% per annum for the first 2 years, 8% per annum for the next 2 years, and 10% per annum beyond 4 years. How much interest will he earn at the end of 10 years? तो देखिए, आपको अगर इफेक्टिवली एसआई का परसेंटेज पता चल गया, तो 5000 का उतना परसेंटेज अगर हम लोग निकाल देंगे तो 10 साल का इंटरेस्ट हम लोग को मिल जाएगा। तो पहले 2 साल के लिए 6%, तो टोटल कितना 12%। देन आपका अगले 2 साल के लिए 8%, टोटल कितना 16%। देन 4 साल के बाद से 10% करके, मतलब 6 साल का, पहले का 4 साल का हो गया 2 2 करके, तो 6 साल अभी बाकी है। 6 साल का 10% के हिसाब से 60%। तो कितना आया, 60 + 16 76, 76 + 12 88। 88% का वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है आपका, सॉरी 88% क्या है, 88% है आपका इफेक्टिव एसआई। ठीक है, इफेक्टिव एसआई परसेंटेज। क्लियर है क्या, या इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आप बोल सकते हो। ठीक है, वो ज्यादा सही रहेगा, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 88% अब किसका फाइंड करना है, 5000 का। तो सीधा आपको करना क्या है, 88 इंटू 5 आप फाइंड कर लो, जीरो का भी आप भूल जाओ। तो 5 8 40, और इधर 40, तो 440, तो 4400 ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। जब आप इस तरीके का कैलकुलेशन कर रहे हो, आपको जीरो के बारे में सोचना नहीं है, ठीक है, पॉइंट के बारे में सोचना नहीं है, परसेंटेज के बारे में सोचना नहीं है, बस मल्टीप्लाई करके आपको देखना है कि क्या क्या डिजिट फाइनल आंसर में आ रहा है, और उसी हिसाब से आपको आंसर टिक करना है। क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफिकेशन से। क्वेश्चन आप देख रहे हो थोड़ा सा बड़ा लग रहा है देख के, हालांकि नीचे वाला जो पार्ट है जो डिनोमिनेटर में है वो छोटा है। तो हम लोग दोनों का अलग अलग करेंगे, क्वेश्चन को कॉपी में नहीं लिखेंगे। ठीक है, पहले हम लोग नीचे वाला पार्ट का कर लेते हैं। आप देख रहे हो पहले डिवीजन है और उसके बाद मल्टीप्लाई है। तो डिवीजन पहले करना है, तो 6 जाएगा ऊपर और 5 आएगा नीचे। ठीक है, तो 12/15, तो 12/15 इंटू आपका 2/3, तो 3 4 12, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/15। नीचे में कितना आया, 8/15। कौन सा नीचे में आ रहा है, कौन सा ऊपर आ रहा है, कौन सा पार्ट का आप कैलकुलेशन कर रहे हो, कॉपी में कहाँ लिख रहे हो, ध्यान रहना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ से तोड़ सकते हैं, और ये वाला पार्ट का पूरा एक साथ करना पड़ेगा। पहले हम लोग राइट वाला पार्ट का कर लेते हैं। तो देखिए 3 3 9 10/3 है, इंटू है, और इधर डिवीजन है, तो डिवीजन का होगा पहले। तो 5 9/5, डिवीजन कितना हो जाएगा आपका, 4 3 12 और 3 15/4, इंटू ब्रैकेट के अंदर पहले होगा ऑफ है, तो 24 और 1 25, 25/4 इंटू आपका 5 15 1 15 और 16, 16/15, तो 4 4 16, 5 5 25 और 5 3 15। इधर देखिए इधर क्या होगा, इधर 4 जो है ऊपर जाएगा और 15 जो है नीचे आएगा। ठीक है,
आपको पूरा फ्रैक्शन को उल्टा करके लिख के फिर काटाकुटी नहीं करना है, सीधा ऐसे ही करना है। डिवाइड मतलब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 10/3 है, इंटू 4 अगर ऊपर जाएगा तो ऊपर क्या आएगा 36, नीचे क्या आएगा 75, इंटू इधर कितना आ रहा है 20/3। तो देखिए 3 12 36 और 3 4 है 12, 5 15, 5 4, 5 3, 5 2, तो कितना आया 32/3। प्लस कितना है, ध्यान रखना है किसको आप छोड़ रहे हो किसको ले रहे हो। तो 4 3 12 1 13, तो 13/3, तो ये है आपका 45/3। इंटू कर क्या करना है, इंटू करना है 15/8, 5 3 5 15, तो 245 नहीं 225 आपका 8 आ जाएगा। तो ये होगा 8 2 16 और 8 8 64, तो 28 1/8। ऑप्शन डी हो जाएगा फाइनल आंसर। जब भी क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से आए आप समझ जाओ, बस आपका कैलकुलेशन तगड़ा होना चाहिए। आप जब कर रहे हो कितना एक्टिव होके, माइंड को कितना एक्टिव करके कर रहे हो वो ज़्यादा मैटर करेगा। आपको बीच बीच में तोड़ तोड़ के करना है छोटे छोटे पार्ट में, और जो जहाँ पे लिख रहे हो वो ध्यान रखना है। क्वेश्चन है आपका जियोमेट्री का ट्राइंगल से। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है इन ट्राइंगल एबीसी DEF जो है आपका क्या है ना, मिड पॉइंट है। तो एबीसी ट्राइंगल है, DEF मिड पॉइंट है BC के, CA के और आपका AB के। DEF तो BC कितना है, BC है 25.6, CA कितना है, CA है 18.8 और AB कितना है 20.4। ठीक है, आपको पेरीमीटर पूछा जा रहा है, ये बीच में जो मिड पॉइंट्स को जोड़ के ट्राइंगल जो बन रहा है इसका आपको पेरीमीटर पूछा जा रहा है। तो आपको सीधा पता है कि इसका जो है हर एक साइड का लेंथ पैरेलल वाले जो साइड है बड़े वाला ट्राइंगल का उसका आधा होगा। तो पेरीमीटर जो होगा DEF का ये वाला पार्ट ये पूरे ABC का आधा हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरिटी से हम लोग बोल सकते हैं। तो देखिए हर एक को अगर 2 से भाग करेंगे तो पहले 20.4 2 से भाग करेंगे तो 10.2, देन आपका 9/4 सॉरी 9.4 2 से भाग करेंगे तो 18.8 को, देन 25 को अगर करेंगे तो 128 2 होता है 256, तो 12.8, तो 19 और 12 कितना 31 और इधर कितना बन रहा है 8 और 4 12 1 14, 8 और 4 12 12 2 14, तो 32.4। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका रेशियो एंड पार्टनरशिप से। बोला जा रहा है पर्सन ए स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹65,000। आफ्टर ए फ्यू मंथ्स बी जॉइंड हिम बाय इन्वेस्टिंग 50,000। 3 months after the joining, B, C joined the two with an investment of 55,000. At the end of the year, A got 50% of the profit as his share. For how many months did A alone finance the business? ठीक है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। तो बोला जाता है ए बिजनेस को स्टार्ट करता है, ठीक है, बी है और उसके साथ सी है। बी बिजनेस को स्टार्ट करता है 65,000 इन्वेस्ट करके, जीरो को अभी हम लोग छोड़ रहे हैं, तो टोटल इन्वेस्टमेंट 12 महीने के लिए कितना हो जाएगा, क्योंकि ये बीच में छोड़ के नहीं जाता है, तो 65 × 12 हो जाएगा। अब बी करता है 50,000 इन्वेस्टमेंट आफ्टर फ्यू मंथ्स लिखा है, ठीक है, तो हम लोग मान रहे हैं बी एक्स महीना के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एक्स महीना के लिए, ठीक है, जो ऑब्वियसली 12 से कम ही होगा। अब इसके भी 3 महीना बाद बोला जा रहा है सी दोनों को ज्वाइन करता है 55 देकर, इसके भी 3 महीना बाद, मतलब बी कर रहा था एक्स महीने के लिए, तो उसके भी 3 महीने बाद सी अगर ज्वाइन करेगा तो सी कितने महीने के लिए करेगा ना, एक्स - 3 महीने के लिए करेगा। इतना क्लियर है क्या? क्लियर है। अब देखिए बोला जा रहा है, अच्छा पहले हम लोग देख लेते हैं कि रेशियो कैसा बन रहा है। अगर 5 से काटेंगे तो 13 × 12, इधर आएगा 10x और इधर आएगा 11 × x - 3,
ठीक है। बोला जाता है कि ए गॉट 50% ऑफ हिज शेयर, मतलब ध्यान से समझिए चीजों को। ए को अगर 50% मिलता है तो बी और सी इन दोनों को मिला के बाकी 50% मिलता है। क्लियर है क्या? क्लियर है। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते क्या कि ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो बी और सी दोनों के इन्वेस्टमेंट के बराबर है? ये बोल ही सकते हैं, है कि नहीं बताओ? क्योंकि ए का प्रॉफिट का रेशियो जो है ए बाई बी प्लस सी, ये क्या है? ये है 1:1, क्योंकि दोनों को 50-50 करके मिल रहा है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं जरूर, क्योंकि आपका प्रॉफिट का रेशियो 1:1, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो भी 1:1 होगा। मतलब ए का इन्वेस्टमेंट कितना, 13-12 156, बी का कितना 10x प्लस सी का कितना 11x-3, तो ये कितना आ जाएगा 21x माइनस 33। तो 21x का वैल्यू कितना हो जाएगा 189, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 9। अब एक चीज ध्यान से देखिए, हालांकि 9 ऑप्शन में नहीं है तो आप सेफ हो, सिली मिस्टेक होने का चांसेस नहीं है, क्योंकि x इजिकल टू 9 देख के आप क्या करोगे, ऑप्शन में 9 टिक करने जाओगे, लेकिन 9 है नहीं तो आपको लगेगा कहाँ पे गलती हुआ। फिर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे, क्या पूछा जा रहा है, फॉर हाउ मेनी मंथ्स डिड ए अलोन फिनेंस द बिजनेस। और हम लोग एक्स को क्या माने थे कि एक्स महीने के लिए बी ने इन्वेस्टमेंट किया है, तो 12 महीने के अंदर एक्स अगर बी अगर एक्स महीने के लिए किया है तो 3 महीना, 9 3 12, 3 महीना कौन, ए अकेला बिजनेस को संभाला है, ये अकेला बिजनेस में पैसा दिया है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो आपको ध्यान रखना है कि लास्ट में क्या पूछा जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर क्वेश्चन को समझते हो, अच्छा सॉल्व करते हो, कैलकुलेशन भी अच्छा करते हो और पूरा सही किया आपने, लेकिन लास्ट में आपने क्या पूछा है वो नहीं दिखा और दूसरा आंसर अगर टिक कर दोगे तो पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका जियोमेट्री का सर्कल से। तो बोला जा रहा है कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, ठीक है, एक का रेडियस है आपका 26 और दूसरे का है 16। बड़े वाला का कितना है, बड़े वाला का है 26 और छोटे वाले का है 16। इसके साथ ये भी बोला जा रहा है कि एक कॉर्ड ए बी को हम लोग ड्रॉ करते हैं, जो टेंजेंट जो स्मॉलर सर्कल का टेंजेंट होता है, कॉर्ड ए बी ऑफ द लार्जर सर्कल जो है आपका स्मॉलर सर्कल का टेंजेंट है, ठीक है, ऐसे ये है ए बी। अच्छा, स्मॉलर सर्कल का टेंजेंट कहाँ पे है, सी पॉइंट पे है। ए डी क्या है, ए डी है डायमीटर, ए डी जो है एक डायमीटर है, ठीक है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। तो ए डी है डायमीटर, ठीक है। तो बोला जा रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ सी डी, आपको ये लेंथ फाइंड करना है, सी डी कितना होगा, इतना क्लियर है क्या? तो हम लोग क्या करते हैं, पहले डी और बी को जोड़ लेते हैं, क्या क्या पता है हम लोग को देख लेते हैं ना। हम लोग को यह पता है कि बड़ा वाला जो सर्कल है उसका रेडियस है 26, मतलब ये है 26, तो ये भी है हो जाएगा 26, और छोटे वाले का रेडियस कितना, मतलब ये वाला कितना डिस्टेंस, ये है आपका 16, तो ये हो जाएगा 16। क्लियर है क्या? क्लियर है। अच्छा, अब देखिए एक चीज, हम लोगों को क्या फाइंड करना है, सी डी फाइंड करना है। तो सी डी को हम लोग तभी फाइंड कर पाएंगे, आसानी होगा हम लोगों के लिए, अगर हम लोगों को डी बी और बी सी दोनों का वैल्यू मिल जाए, क्योंकि डी बी और बी सी दोनों का वैल्यू अगर मिल जाएगा तो पाइथागोरस से हम लोग सी डी का वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। लॉजिक क्लियर है क्या? अच्छा, अब देखिए यहाँ पे ओसी जो है, ओसी जो है ए बी को बाइसेक्ट करेगा, दोनों समान भागों पे बांट देगा, तो ए सी जो है ये बी सी के बराबर होगा, ये हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, ये प्रॉपर्टी से आप बोल ही सकते हो, ए सी जो है बी सी के बराबर है। ए सी का वैल्यू कितना होगा, आप देख रहे हो यहाँ पे ओ सी ए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ओ सी ए, यहाँ पे राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, तो ए सी क्या होगा ना, √26 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा ना, √26 + 16 32 42 होता है, इंटू है 10,
मतलब √420। क्लियर है क्या? तो अगर 4 से भाग करते हैं तो कितना आता है? 105। तो 2√105 हो जाएगा आपका इसका लेंथ। तो ये अगर 2√105 है तो BC भी आपका कितना हो जाएगा ना? 2√105 हो जाएगा, क्योंकि दोनों समान है। अब एक चीज देखिए, ये जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है AD और B, इसमें C जो है मिड पॉइंट है, ठीक है। O जो है आपका क्या है? मिड पॉइंट है। तो OC क्या है? OC पैरेलल टू DB है। OC पैरेलल टू DB है। क्लियर है क्या? तो OC अगर पैरेलल टू DB है और O और C दोनों ही क्या है? मिड पॉइंट है। O क्यों मिड पॉइंट है? क्योंकि ये भी 26 है, ये भी 26 है, ये भी 26 और ये भी 26। अब देख पा रहे हो? तो O और C दोनों ही अगर मिड पॉइंट है तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि OC जो है DB का आधा है, मतलब DB जो है OC का दुगना है, ये हम लोग बोल सकते सिमिलरिटी से। तो DB का लेंथ कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो हम लोग को DB और BC दोनों ही मिल गया। DC क्या होगा ना? √32 का स्क्वायर, और इधर आपका √420 का स्क्वायर, मतलब 420। अब देखिए, आपको बोला जाता है बार बार कि 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर आपको पूरा रटा होना चाहिए, ठीक है, अगर कैलकुलेशन आपको फास्ट करना है तब। तो इसका काम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 32 का स्क्वायर कितना? 1024 प्लस आपका 420, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है? ये आ रहा है 1444। क्लियर है क्या? अब आप एक चीज देख सकते हो, हालांकि ये तो डायरेक्ट याद रहना चाहिए कि 38 का स्क्वायर होता है 1444, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। लेकिन अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो कैसे कॉमन सेंस को अप्लाई करोगे? लास्ट में 4 है, मतलब जो आंसर होगा उसका स्क्वायर करने में यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 8 जो है, 8 का स्क्वायर में 64 आता है, तो लास्ट में 0 आने का चांसेस यहाँ पे है। 6 में 6 आता है, 6 स्क्वायर 36 नहीं आएगा। 42 में 2 का स्क्वायर 4 आता है, तो ये हो सकता है। और 5 का स्क्वायर 5 आता है, तो ये नहीं होगा। तो 42 और 38 इन दोनों में से एक आंसर होगा। अब आपको सीधा आप तो कैलकुलेट कर ही पाओगे ना कि 40 का स्क्वायर 1600, 1600 से नीचे है तो 38 हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। अगर आपको याद नहीं रहा तब आप ये कॉमन सेंस अप्लाई कर सकते हो। देखिए, मैथ जो चीज़ है ना पूरा लॉजिकल है, तो अगर आप लॉजिक को अच्छे से अप्लाई करोगे या लॉजिक को आप अगर अच्छे से समझोगे तो किसी ना किसी तरह आप शॉर्टकट खुद ही फाइंड कर लोगे। क्लियर है क्या? चलिए, क्वेश्चन है आपका LCM एंड HCF से। मैंने आपको पहले ही बोला है, जब क्वेश्चन आपका LCM या HCF से आए या नंबर सिस्टम से आए, आप हमेशा कोशिश करो कि ऑप्शन टेस्ट के थ्रू आंसर को टिक करने के लिए, वो ज़्यादा जल्दी हो जाता है। तो बोला जा रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच शुड बी एडेड टू द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 6, 9 एंड 15 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब ऐसा एक छोटा नंबर जो 6, 9 और 15 से डिविजिबल है, उसके साथ और एक सबसे छोटा नंबर ऐड करना है सो दैट क्या हो ना? परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। लॉजिक समझिए चीज़ों का। जो सबसे छोटा नंबर है जो आपका भाग हो जाएगा 6, 9 और 15 से, वो 6 से भी डिविजिबल है, 9 से भी है, 15 से भी है। तो 9 से डिविजिबल अगर है तो डिजिट सम या सम ऑफ डिजिट्स DS ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9। क्लियर है? ये तो क्लियर है। तो अगर सबसे छोटा वाला नंबर 9 से डिविजिबल है तो जो आप ऐड करोगे, जो स्मॉलेस्ट नंबर आप ऐड करोगे, उसका भी सम ऑफ डिजिट 9 होना चाहिए, है कि नहीं? बताओ। क्लियर है लॉजिक? तो अगर हम लोग देखें कि ऑप्शन पे कौन सा ऐसा नंबर है जिसका सम ऑफ डिजिट 9 है, तो पहले का कितना आ रहा है? 9, उसके बाद का 1, उसके बाद का 1, उसके बाद का 3। तो ऑप्शन टेस्ट के थ्रू बस अगर आप 9 का डिविजिबल रूल चेक करोगे तो सीधा बोल पाओगे ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, है कि नहीं? बताओ। क्लियर है क्या लॉजिक? तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। लेकिन अगर ऐसा होता कि दो ऐसा ऑप्शन है जिसमें डिजिट सम 9 बन रहा है, ठीक है, अगर 9 रहता 18 रहता, तो दोनों भी 9 आ रहा है, 18 का डिजिट सम भी 9 होता है, तब आपको थोड़ा सा और किसी तरीके से चेक करना पड़ता। क्लियर है क्या? तब आपको एलसीएम फाइंड करना पड़ता, उसके बाद आपको चेक करके देखना पड़ता कि दोनों में से किसको ऐड करके परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहा है। चलिए,
क्वेश्चन है आपका DI का हिस्टोग्राम से। तो बोला जा रहा है कि डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अगर समझ में नहीं आया तब पीछे वाले इंफॉर्मेशन को हम लोग पढ़ेंगे। बोला जा रहा है इन व्हिच ईयर डिड द कंपनी गेन द मिनिमम अमाउंट। गेन क्या है? रिसिप्ट्स माइनस एक्सपेंडिचर, मतलब जो काला वाला ग्राफ है माइनस ये जो लाइन खींचा हुआ है या सफेद वाला जो है वो वाला, ठीक है। तो गेन द मैक्सिमम नहीं, गेन द मिनिमम अमाउंट, मतलब रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस है, गेन जो है सबसे कम होना चाहिए। अब देखिए पांचों का डाटा क्वेश्चन में दिया गया है ग्राफ के अंदर, तो पांचों के लिए हम लोग चेक नहीं करेंगे, हम लोग ऑप्शंस को चेक करेंगे जो जो ऑप्शंस में है। 2016 के लिए यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 2016 के लिए आएगा 3। 2019 के लिए आएगा कितना ना? 2 आ जाएगा। और 2017 के लिए कितना आएगा? 4 आएगा। और 2018 के लिए कितना आएगा आपका? 5 आएगा। तो मिनिमम कहाँ हो रहा है? 2019 पे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बस क्या बोला है आपको समझना है। क्वेश्चन है आपका ट्रिगोनोमेट्री से। तो बोला जा रहा है ए का वैल्यू है 30 डिग्री, यहाँ पे आपको वैल्यू को पुट करके आंसर फाइंड करना है। आसान क्वेश्चन है, बस ये ध्यान रखना है कि साइन 30 की जगह आप कॉस 30 ना पुट कर दो, कोसेक 30 की जगह आप सेक 30 ना पुट कर दो, ठीक है। जब वैल्यू पुट कर रहे हो थोड़ा सा ध्यान से। साइन 30 कितना होता है? हाफ, तो 8 इंटू हाफ सीधा 4 लिखेंगे, प्लस 11 कोसेक 30, कोसेक 30 क्या? 2 हो जाएगा, तो ये 22 बन जाएगा, 11 इंटू 2, माइनस कॉट 30 कितना होता है? √3, √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 हो जाएगा, बटे 10 इंटू कॉस 60 क्या? हाफ होता है, तो 5 आएगा नीचे। तो ऊपर आ रहा है 21, 26 माइनस 3, 26 माइनस 3 सॉरी 21 नहीं आएगा आपका, 23 आ जाएगा। और नीचे आ रहा है 5, तो ये 4 3/5 आ रहा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा फाइनल आंसर। क्वेश्चन है आपका ट्रिगोनोमेट्री से। तो ऐसे दिया गया है, आपको पूछा जा रहा है कि ए का वैल्यू क्या होगा। तो आप क्या कर सकते हो ना, ए का वैल्यू फाइंड करने के लिए आप ऑप्शन टेस्ट कर सकते हो। आप कॉमन लॉजिक ये लगा सकते हो कि ए का वैल्यू ऐसा होना चाहिए जहां पे 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 कॉस है तो उसमें रूट नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा आप थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करके बोल सकते हो ए का वैल्यू अगर 60 डिग्री पुट करेंगे तो कॉस 60 का वैल्यू कितना? हाफ, तो ये होने का चांसेस है। क्लियर है क्या? बाकी 45 में रूट आता है, 90 में कॉस 90 कितना होता है? कॉस 90 होता है 0, ठीक है। तो वो तो होगा नहीं, क्योंकि 1 इंटू -1 आ जाएगा। और 30 में आप देख सकते हो कॉस 30 में भी आपका रूट आता है, तो 60 होने का चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो उस लॉजिक से आप 60 आंसर टिक कर सकते हो। बाकी आपको अगर प्रॉपर प्रोसेस में करना है तो a+b a-b है, तो 2 cos a का स्क्वायर -1 हम लोग बोल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 0, मतलब 4 cos स्क्वायर a दैट इज इक्वल टू 1। तो cos का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/2। 1/2 कब होगा? जब a हो जाएगा आपका 60 डिग्री, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका DI का हिस्टोग्राम से। तो पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड द टेस्ट। तो उसके पहले वाला लाइन में बोला जा रहा है अ स्टूडेंट हैज टू स्कोर अ मिनिमम ऑफ 10 मार्क्स टू पास द टेस्ट। मतलब 10 से जिनको ज़्यादा मार्क्स मिला है, राइट वाला पार्ट, वो मतलब टेस्ट को पास किया है। तो कितना बच्चा है जो 10 से ज़्यादा मार्क्स लाया है? टोटल बच्चा कितना है? 40। 10 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाला बच्चे का नंबर जो है ऐड करके देख लेते हैं। 7 और 8 15, 15 और 10 25 और 5 30, तो 3/4 आ रहा है, तो सीधा आपको 75% दिख रहा है, तो ऑप्शन ए जो है हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका अलजेब्रा से। बोला जा रहा है 5x माइनस 1/4x जो है दैट इज इक्वल टू 6। तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो इसको अगर हम लोग तोड़े तो 5x माइनस 1/4x इंटू 5x प्लस 1/4x लिख सकते हैं।
है कि नहीं बताओ। बस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसका वैल्यू तो 6 है, तो इसका वैल्यू आपको फाइंड करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं। अब हम लोग ये जानते हैं कि एक्स टू द पावर एन माइनस 1 बाई एक्स टू द पावर एन, एन की जगह आप कुछ भी पुट कर लो, 1 2 3 4 5। ये अगर होता है p, तो एक्स टू द पावर एन प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर एन, ये कितना होता है, ये होता है रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस 4। ये हम लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाला बात यह है कि यहाँ पे x जो है और x जो है दोनों बराबर है, ऊपर और नीचे दोनों में ही x है। लेकिन आप अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक जगह 5x है, एक जगह 4x है, तो यहाँ पे गलती होने का चांसेस रहता है। तो आपको करना क्या है ना, अगर हम लोग 5x प्लस 1 बाई 4x का फाइंड करें तो ये हो जाएगा रूट ओवर 20 का स्क्वायर, मतलब 6 का स्क्वायर 36, प्लस आपका 4 तो आएगा ही, इसके साथ a और b इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 5 इंटू 1 बाई 4, तो 4 से 4 काटेगा तो ये आ जाएगा रूट ओवर 41। क्लियर है क्या लॉजिक, लॉजिक क्लियर है। क्योंकि ये वहीं से आता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ए बी क्या है, ए बी है 1। क्यों ए बी 1 है, कारण एक है x, दूसरा है 1 बाई एक्स, तो ये 1 बन जाता है। तो अगर हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab वो वाला फॉर्मूला लगाता है 4ab वाला, उसमें a b को हम लोग 1 मान लेते हैं बाई डिफॉल्ट, क्योंकि दोनों सेम ही है x और x। लेकिन अगर दोनों अलग अलग हैं तो यहाँ पे 4 के साथ जैसा हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है, ऐसा 4 के साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है। तो आंसर कितना बन रहा है, आंसर बन रहा है 6 रूट 41। ऑप्शन सी हो जाएगा फाइनल आंसर। क्वेश्चन है आपका परसेंटेज से। बोला जा रहा है अ पर्सन सैलरी वाज डिक्रीज बाय 50% एंड सब्सिक्वेंटली इंक्रीज बाय 50%। तो कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। सीधा बात, a प्लस बी माइनस ए बी बाई 100 माइनस 50 प्लस 50 काट के 0 हो जाएगा, माइनस आपका 50 इंटू 50 बटे 100। तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है, माइनस साइन आ रहा है, माइनस 25%। माइनस का मतलब क्या, डिक्रीज होगा बाई 25%। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका डीआई का पाई चार्ट से। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए गलत होने का या कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने का चांसेस इसमें है, अच्छे से समझिए। देखिए बोला जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितना है, 2400। इफ 40% ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ऑफिस ए आर शिफ्टेड इक्वली टू बी एंड ई, then what will be the sum of the number of employees in B and C। ठीक है, मतलब क्या, मतलब 40% ऑफ ऑफिस ए का जो एम्प्लॉय है उसको दो भागों में इक्वल, दो भागों में बी और ई में दिया जा रहा है। अब बी का जितना है उससे ए का हाफ ऐड हो रहा है और सी का लेना है हम लोग को, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हम लोग को बताना है। क्लियर है क्या। देखिए बी और सी इन दोनों का मिला के कितना हो रहा है, 54 और 18 62 72, तो 72 डिग्री हो रहा है बी और सी को मिला के। अभी तक ए का हम लोग कुछ नहीं किया है। तो 360 का वैल्यू कितना है, 360 का वैल्यू है आपका 2400। तो 72 का कितना हो जाएगा ना, 72 5 360, तो 2400 का हो जाएगा 5 4 20 5 4 40 और 0 480। ठीक है, अब ए का हाफ जो है इसके साथ ऐड करना है। ए में कितना है, ए में है 126। ठीक है, नीचे कितना आएगा 360 इंटू 2400। तो आप देख सकते हो 0 से 0, 12 से अगर काटेंगे 12 20 12 3, 3 से अगर करेंगे 3 4 12 3 2 6, तो 840 आ रहा है, 42 2 84, 840 840 आ रहा है ए का। ठीक है, अब ए का जो है 840, इसका कितना, इसका 2/5, इसका 2/5, 40% मतलब 2/5। ठीक है, एंड उसका आधा, क्योंकि इक्वली बी और ई में दिया जा रहा है तो उसका आधा जाएगा बी में, इंटू हाफ। तो 10 से अगर काटेंगे तो 0 कट जाएगा, तो ये कितना आ रहा है 16 168।
तो 168 अगर ऐड करेंगे तो कितना बन रहा है 8, 8 और 6 14, 4 एक रह गया 5 6। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर है क्या? तो आपको यह ध्यान रखना है कि 40% ऑफ ए होना चाहिए, उसमें से ए का जितना 40% में जितना आ रहा है उसका आधा जा रहा है बी में, आधा ई में। ई से हम लोग का मतलब नहीं है, बी का और सी का जितना है उससे ए का आधा ऐड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को क्या बोला गया है, क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है आपका रेशियो एंड पार्टनरशिप से। रेशियो से क्वेश्चन है बेसिकली। बोला जा रहा है 3 नंबर है 2:3:4, उनका स्क्वायर का सम है इतना, तो एवरेज ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर्स कितना होगा। तो एक चीज देखिए, अगर स्क्वायर करेंगे तो 4x का स्क्वायर प्लस 9x का स्क्वायर प्लस 16x का स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना है 2349। 16 और 9 25, 25 और 4 29, तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा 234, 9/29। तो 29 से किससे जाएगा देखिए, अगर 9 करते हैं तो 180 प्लस आपका 81 261, 9 से नहीं होगा तो 8 से हो सकता है। 8 से अगर करेंगे 160, 20 से 160 प्लस है 72 तो 232, 232 अगर करेंगे फिर 29 आएगा तो 81, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 2 और 3 है रेशियो में, उनका एवरेज क्या है 1.5 इंटू 9, तो सॉरी 5 आ रहा है तो 2.5 होगा, 2.5 इंटू 9 तो ये बनेगा 22.5। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका जियोमेट्री का ट्राइंगल से। बोला जा रहा है एक ट्राइंगल है ABC, जहां पे आपका एंगल BAC का जो बाइसेक्टर है वो BC को D में मीट करता है। इन सच ए वे दैट AB जो है 10 है, AC है 15, BD है 6। तो आपको पूछा जा रहा है BC मतलब BD प्लस DC। तो एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम का क्वेश्चन, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है, पिछले 6 जन्मों से पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि AD जो बाइसेक्टर है वो BC को AB:AC इस रेशियो में ही भाग करेगा। तो 10/6 दैट इज इक्वल टू 15/x। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 9। तो ये अगर 9 है, दोनों मिलाकर कितना आ जाएगा BC आ जाएगा 15। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से। बोला जा रहा है द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन A एंड B जो है 200 किलोमीटर है। तो A और B के बीच में डिस्टेंस कितना है 200 किलोमीटर। इसके बाद बोला जा रहा है ए ट्रेन रनिंग फ्रॉम A टू B, मतलब A से B की तरफ जा रहा है कितना स्पीड में 75 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा ट्रेन B से A तक आ रहा है कितना स्पीड में ना 85 किलोमीटर पर आवर। What will be the distance between the two trains 3 minutes before they meet? ठीक है, क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है आपका रिलेटिव स्पीड से है, बहुत ही ध्यान से समझिए कैसे करेंगे। जो पूछ रहा है वही हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। बोला जा रहा है कि जब मीट करेगा उसके 3 मिनट पहले दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा। तो ऐसा हम लोगों को नहीं करना है कि कब मीट करेगा वो हम लोग देख लिए, तब टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा वो देख लिए, फिर हम लोग 3 मिनट का देखेंगे कितना डिस्टेंस कवर करे, इतना बड़ा नहीं करना है। ठीक है, हम लोग को यह देखना है कि मीटिंग के पहले का बात हो रहा है, अब रिलेटिव स्पीड है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस जो है इसको तो दोनों ही अपना 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 स्पीड से कवर कर रहा है, मतलब ये जो चीज है दोनों ही मिल के खा रहा है, समझ रहे हो आप, ऐसा समझो। क्योंकि ए जो मतलब जो ए से बी तक जा रहा है वो 75 के स्पीड से जा रहा है, जो बी से ए तक आ रहा है वो 85 के स्पीड से आ रहा है। तो दोनों मिल के 200 किलोमीटर को खा रहा है, ऐसा आप समझ सकते हो। तो अल्टीमेटली रिलेटिव स्पीड दोनों के बीच में कितना बनेगा, ऐड हो जाएगा।
क्योंकि दोनों मिल के कवर कर रहे हैं। अगर सेम डायरेक्शन होता है तब माइनस होता है। तो ये कितना बनेगा, 70 प्लस 80 150, 150 प्लस 10 160, 160 किलोमीटर पर आवर से वो क्या कर रहा है, 200 किलोमीटर को कवर कर रहा है। अब बोला जा रहा है कि ट्रेन दोनों जब मीट करेगा उससे पहले, उससे 3 मिनट पहले दोनों के अंदर डिस्टेंस कितना होगा। क्लियर है क्या? 3 मिनट पहले what will be the distance between the two trains 3 minutes before they meet। तो हम लोग अगर ये देख ले कि 160 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 3 मिनट पे कितना डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, तो ही तो अल्टीमेटली दोनों के बीच में स्पीड होगा ना, सॉरी स्पीड बोल रहा हूं मैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा ना। तो 160 किलोमीटर पर आवर, ध्यान दीजिए मिनट पे है तो किलोमीटर पर आवर है, तो आपका देखिए किलोमीटर में आंसर आपको देना है। तो किलोमीटर 1 घंटा मतलब 60 मिनट इनटू है आपका 3, तो 3 20 और 20 8, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, 8 किलोमीटर। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखिए इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लीजिए कि दोनों मिलके इस पॉइंट पे मीट करते हैं, तो B से A जो है वो बंदा कितना आएगा, इतना डिस्टेंस आएगा, और A से B जो बंदा आ रहा है वो इतना डिस्टेंस आएगा। तो दोनों मिलके अगर ये x है ये y है, तो x प्लस वाई तो 200 ही होगा ना, क्योंकि जब दोनों मीट करेगा तो टोटल डिस्टेंस दोनों मिलके जो कवर करेगा वो 200 ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है क्या? तो x प्लस वाई जो है ये अगर 200 है तो 3 मिनट पहले का बात हो रहा है, ठीक है। 3 मिनट पहले मान लीजिए ये यहाँ है और ये यहाँ है, तो ये जो डिस्टेंस है ये किस स्पीड से कवर करेगा, 160 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ही कवर करेगा। क्लियर है चीजें? तो 160 किलोमीटर पर आवर से 3 मिनट पे कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है वो अगर हम लोग देख लिए तो ही फाइनल आंसर होगा, क्योंकि दोनों जब मीट कर लेगा तो 200 कवर कर लेगा। क्लियर हो रहा है लॉजिक आपका क्लियर रहना चाहिए। क्यों हम लोग, देखिए अगर शॉर्टकट में बताऊंगा तो मैं बोल सकता था कि रिलेटिव स्पीड फाइंड करो और 3 मिनट में कितना डिस्टेंस जाएगा देख लो, लेकिन आपको समझना भी है, ठीक है। आपके माइंड में ये क्लियर रहना चाहिए कि क्यों हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करके हम लोग का आंसर आ रहा है, क्योंकि दोनों जब मीट करेगा दोनों मिलके 200 डिस्टेंस ही कवर करेगा, टोटल 200 किलोमीटर, ठीक है। अब 3 मिनट, अगर आप 3 मिनट बाद का सोचते हो तब मीटिंग पॉइंट आ जाएगा, 200 तो कवर कर ही लेगा। तो 3 मिनट में कितना स्पीड से जा रहा है, 160 के स्पीड से जा रहा है, तो 3 मिनट में जो बचा होगा दोनों के बीच में डिस्टेंस वो 160 से कवर करेगा ना, तो 160 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे स्पीड इनटू टाइम तो डिस्टेंस आ जाएगा। क्वेश्चन है आपका DI का पाई चार्ट से। तो बोला जा रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग ग्रेड बी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग ग्रेड ए। अच्छा, तो बी है कितना 27 और ए है कितना ग्रेड ए, ये है 30, तो 9/10 तो 90%। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है? हम लोग 1800 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि 1800 इंटू 27/100, क्योंकि 1800 और 100 दोनों ही ऊपर नीचे कट जाएगा। क्लियर है लॉजिक? क्वेश्चन है आपका नंबर सिस्टम से। तो बोला जा रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच में रिप्लेस k इन द नंबर 3281k6 टू मेक द नंबर डिविजिबल बाई 6। ध्यान से देखिए 3281k6, अब 6 से भाग होना है। 6 से अगर भाग होना होगा तो 6 को अगर हम लोग 2 कोप्राइम में तोड़ते हैं तो 2 आएगा और आपका 3 आएगा। क्लियर है? 6 को अगर 2 कोप्राइम नंबर पे हम लोग तोड़ते हैं तो 2 और 3 आएगा। ये क्लियर हो गया। अब एक चीज है कि यहाँ पे 6 से अगर डिविजिबल होना है तो जो यूनिट डिजिट है या लास्ट डिजिट है वो 2 से भाग होना चाहिए, क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी रूल यही बोलता है। तो k का जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा, जो आपका ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा, वो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे ना,
3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है उससे फाइंड करेंगे। ठीक है, देखिए एक चीज यहाँ पे अगर हम लोग डिजिट सम निकालने की कोशिश करें तो 3 और 2 5, 5 और 8 13, 13 1 14, 14 और 6 20, मतलब k प्लस 2 ये जो है आपका सॉरी k प्लस आपका k प्लस 20 जो आ रहा है तो 2 हो जाएगा। k प्लस 2 जो है ये क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, आपका 12 हो सकता है। अब देखिए k इजिकल टू सबसे लोएस्ट क्या होगा, k इजिकल टू हो जाएगा 1, ये सबसे छोटा क्योंकि 3 माइनस 2। k इजिकल टू 12 माइनस 2 अगर करेंगे 10 नहीं हो सकता, k है सिंगल डिजिट नंबर, तो k हो जाएगा 9 माइनस 1, तो k हो जाएगा आपका 7। 7 है मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट, 1 है आपका मिनिमम, तो दोनों का साम कितना हो जाएगा, साम हो जाएगा 8। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या? क्वेश्चन है आपका ट्रिगोनोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस से। तो बोला जा रहा है कि फ्रॉम अ शिप्स मास्टहेड 180 मीटर हाइट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए बोट इज ऑब्जर्व टू बी 60 डिग्री। ठीक है, तो शिप का मास्टहेड जो है वहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ये वाला लाइन, ये क्या है, ये है 60 डिग्री। ठीक है, 180 मीटर हाइट है बोला जा रहा है, तो ये अगर 60 होगा तो ये भी 60 होगा क्योंकि ऊपर वाला नीचे वाला पैरेलल है, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो बोला जा रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बोट, बोट आपका यहाँ पे है, बोला जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द शिप, और शिप आपका यहाँ पे है। ठीक है, तो शिप से मतलब ग्राउंड में जो डिस्टेंस है, बेस का डिस्टेंस आपको बताना है। तो 60 के उल्टे तरफ अगर a है, 60 के उल्टे तरफ, तो 30 के उल्टे तरफ क्या आ जाएगा, a/√3, क्योंकि आप जानते हो जो 30 के उल्टे तरफ है उससे अगर √3 मल्टीप्लाई करते हैं तब 60 के उल्टे तरफ आता है। तो a/√3 मतलब क्या, 180/√3, 180/√3 इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60√3। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है लॉजिक? मैं बार बार बोलता हूँ हाइट एंड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन है ये आप उतना जल्दी कर पाओगे जितना अच्छे से आपको ये जो डायग्राम है ये आपको याद रहेगा। ठीक है, अब इसको एक बार देख लीजिए, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। 30 के उल्टे तरफ अगर a है, 60 के उल्टे तरफ होगा √3a, √3 मल्टीप्लाई करना है। 30 के उल्टे तरफ जो है उसके साथ अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 के उल्टे तरफ आ जाएगा। अगर 60 के ऑपोजिट में a है, जो ये जो केस है ये वाला, मतलब ये जो क्वेश्चन है ये केस है, 30 के ऑपोजिट में क्या आएगा, a/√3, या आप ये भी बोल सकते हो 30 के ऑपोजिट में अगर a/√3 आ रहा है उससे √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 के उल्टे तरफ आ जाएगा। 30 के उल्टे तरफ जो है उससे अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 के उल्टे तरफ 2a/√3 आ जाएगा। ऐसे ही अगर दोनों एंगल 45 होता है तो साइड का जो लेंथ है आपका a और a हो जाएगा। आप इसको एक स्क्वायर मान सकते हो, तो ये a हो जाएगा, ये a हो जाएगा। डायगोनल क्या होगा, √2a, क्योंकि स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, √2a। तो ये जो आपका ऑपरेशन है ट्रिग्नोमेट्री का, 60 के अपोजिट में क्या होगा, 30 के अपोजिट में क्या होगा, 90 के अपोजिट में क्या होगा, तो यह जितना क्लियर रहेगा हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आप उतना जल्दी सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क से। बोला जा रहा है ए एंड बी वर्किंग अलोन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 डेज एंड आपका 12 डेज। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट ए लेफ्ट 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। ए एक दिन पे 3 काम करता है, बी एक दिन पे 2 काम करता है, दोनों मिलके एक दिन पे 5 काम करता है। अब बोला जा रहा है कि ए 2 दिन पहले, मतलब कंप्लीशन काम खत्म होने का 2 दिन पहले छोड़ के चला जाता है। तो 2 दिन पहले अगर ए छोड़ के चला जाता है तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि 2 दिन पे ए कितना काम करेगा, 2 × 3 6 काम करेगा। टोटल काम तब कितना होगा, 24 हो जाएगा।
टोटल काम कितना होगा, 24 ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा। और दोनों मिल के कर रहे हैं पूरा, तो 5 से अगर भाग करेंगे तो 6 दिन पे काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर है क्या? हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि ए 2 दिन पहले छोड़ के जा रहा है, आप एक काम करो, उसको बोलो कि तुम अभी छोड़ के मत जाओ। तो ये अगर छोड़ के नहीं जाएगा तो 2 दिन में ये कितना करेगा, 6 काम करेगा। 24 है पहले से टोटल वर्क, तो 6 और जुड़ जाएगा, टोटल काम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब दोनों मिलके एक दिन में 5 करता है तो पूरे काम को कंप्लीट करेगा 6 दिन में। क्लियर है क्या? क्लियर है? और आप ऐसे भी कर सकते हो कि ए 2 दिन में छोड़ के जा रहा है, तो ए अगर 2 दिन में छोड़ के जा रहा है तो 2 दिन बस बी अकेला काम करेगा, तो 2 दिन में बी कितना करेगा आपका, आप देख सकते हो 2 दिन पे करेगा 4 काम, तो बाकी कितना है, बाकी है आपका 20 काम। 20 काम ए और बी मिलके करता है तो 4 दिनों पे खत्म करता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है टोटल काम को कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा, तो 4 + 2 6 दिन लगेगा। वैसे भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन है आपका प्रॉफिट एंड लॉस से। बोला जा रहा है अ हाउस ऑन अप्लायंसेस कंपनी ऑफर्स टू सक्सेसिव डिस्काउंट इतना एंड इतना ऑन द सेल ऑफ फूड प्रोसेसर। व्हाट इज द फाइनल सेल प्राइस ऑफ ए फूड प्रोसेसिंग कॉस्टिंग 4580। 4580 है, 2 डिस्काउंट देखा कितना प्राइस बनेगा वो बोला जा रहा है। पहले का डिस्काउंट जो है 20%, मतलब 1/5, तो 5 से लेकर क्या बनेगा, 4 बनेगा। फिर है 35, तो 100 से लेकर क्या बनेगा, 65 बनेगा। तो 5 13 से अगर काटेंगे, ठीक है, यहाँ 1 0 काटेगा, यहाँ 1 0 काटेगा। अब देखिए 2 से 2 और 2 5 10, ठीक है, तो कितना आ रहा है 458 इंटू 26/5 आ रहा है। आपको नियरेस्ट पूछा है, ठीक है। तो एक चीज देखिए, अगर इसको हम लोग काटते हैं तो 5 5 25.2 आ रहा है। तो 458 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 8 40, 4 रह जाएगा, 25 29, तो 29 का 9 रह जाएगा, 2 उधर रह जाएगा, तो 20 और 22। तो 22 तो 90 से थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा बस, थोड़ा सा कैसे ना, 458 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 58 58 2 116, एक रह जाएगा, 4 8 9, तो 91.6 अब ऐड कर दो, ये कितना आ जाएगा 6 1, ये हो जाएगा 38 और 2, तो 2382 हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा फाइनल आंसर। जैसे ही आप यहाँ देखें कि 2290 आ गया, इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा क्योंकि 0.2 मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 2/10, ठीक है। तो थोड़ा सा जब ज़्यादा होगा आप ऑप्शन को देख के, ऑप्शन बिना सॉल्व किए भी ऑप्शन बी टिक कर सकते थे। क्वेश्चन है आपका प्रॉफिट एंड लॉस से। बोला जा रहा है शॉपकीपर बॉट टॉफीज एट द रेट ऑफ 10 फॉर ₹15, मतलब 10 ट्रॉफी का दाम है 15 रुपीज, एक का प्राइस कितना हो जाएगा 15/10, एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 16 फॉर ₹40। तो 16 का दाम है, 16 को बेच रहा है 40 रुपीज में, तो एक का कितना 40/16। आप प्रॉफिट परसेंटेज आपको फाइंड करना है। तो छोटा करते हैं, देखिए 5 3 15, 5 दूनी 10, यहाँ काटेंगे 4 से 4 10, 4 8, सॉरी 4 8 नहीं, 4 4 16, 2 से कटेंगे 2, इधर 5, तो इधर रेट बन रहा है 3/2, इधर बन रहा है 5/2। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1.5, यहाँ पे 2.5, फिर आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो, जरूरत नहीं है। प्रोसेस कैसा है, वैसे ही हम लोग निकालते हैं एलसीएम करके। देखिए प्रोसेस कैसा है, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको। 2 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे 6, 2 से 5 मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो 6 से लेकर 10, प्रॉफिट कितना 4/6, 2 से काटेंगे तो 2/3, मतलब इंटू 100, तो 66.67%। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है? ये था आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसके साथ ही इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे।
वीडियो के अंदर जितना भी क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन दोनों ही आप लोग पीडीएफ के फॉर्मेट में टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो एट फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप में जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ ही अगर किसी को लगता है कि किसी भी क्वेश्चन में इससे भी बेटर अप्रोच हो सकता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग का टीम का जो मेल आईडी है रिवाइज प्रॉपरली @gmail.com, यहाँ पे भी आप लोग मेल भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई पर्टिकुलर सजेशन भी है तो भी आप लोग मेल कर सकते हैं। क्लियर है? अब क्वेश्चन आता है कि कैसे हम लोग वीडियोस को अपने काम में लें, अच्छे से यूटिलाइज करें, कैसे हम लोग वीडियो से प्रैक्टिस करें। ठीक है, ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए ये सब बहुत बेसिक सा चीज़ है, लेकिन बहुत लोगों का क्या होता है कि पूरा प्रॉपर आइडिया नहीं रहता है तो थोड़ा सा वो लोग भटक जाता है। ठीक है, चीज़ों को करता है लेकिन प्रोसेस जो होता है थोड़ा सा सही नहीं रहता। तो प्रैक्टिस कैसे करना है समझ लीजिए। आपने वीडियो को स्टार्ट किया, वीडियो को स्टार्ट करने के बाद क्वेश्चन को देखते ही आपको पॉज कर लेना है। पॉज करके आपको क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। ठीक है, हो सकता है कि आपका अप्रोच बेटर ना हो सकता है आपको टाइम ज़्यादा लगे लेकिन किसी भी तरह आपको आंसर तक पहुंचना है। इसके बाद आपको वीडियो को देखना है। अगर आपने देखा कि अप्रोच कुछ बेटर है आपसे तो आप सीख लीजिए अप्रोच को अच्छे से, क्या किया गया है समझ लीजिए। ठीक है, अगर देखा कि सही अप्रोच है आपका भी और वीडियो का भी, तब आप आगे बढ़ जाइए। ठीक है, ये पॉज वाला बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन में आपको पॉज करके ज़रूर से ज़रूर खुद से खुद आपको पहले ट्राई करना ही है, तभी आपको ये प्रैक्टिस काम में आएगा। क्लियर हुआ बात? ओके, नेक्स्ट देखिए, जितना क्वेश्चन है उसका आपने पहली बार वीडियो के साथ प्रैक्टिस तो किया, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जहाँ पे क्वेश्चन जो है एक ही फ्लो पे आपका नहीं बनेगा। अब ये जो फ्लो टूट रहा है ये किसी भी तरह से हो सकता है। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन नहीं बने आपसे, हो सकता है क्वेश्चन को आपने मिसरीड किया, आपको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लग गया, हो सकता है आपको कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ। ठीक है, किसी भी तरह का फ्लो टूटने वाला अगर बात हुआ मतलब क्वेश्चन मेरा पहला फ्लो में नहीं बना, अगर ऐसा हुआ तो तुरंत आपको उस क्वेश्चन को मार्क कर लेना है और एटलीस्ट 1 वीक का गैप देना है। गैप देने के बाद उस क्वेश्चन को रिवाइज करना है। आप देख ही रहे हो चैनल का नाम भी है रिवाइज, इसीलिए चैनल का नाम रिवाइज रखा गया है, सो दैट जब भी आप चैनल का कुछ भी देखो, चैनल से जुड़े रहो, तो आपको हमेशा ये दिमाग में आना चाहिए कि मुझे इस चीज़ को रिवाइज करना है जो मैंने पहले पढ़ा है। हो सकता है वो मैथ हो सकता है वो जीके हो सकता है करंट अफेयर्स हो। क्लियर है बात? अब आपको रिवाइज, जितना क्वेश्चन आपका अटक गया या पहला फ्लो में नहीं बना, आपको उसको उतना बार रिवाइज करना है जब तक वो आपका पहला फ्लो में नहीं बन रहा है। अब यहाँ पे भी बात आता है, ये जो कितना बार रिवाइज करना है ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। हो सकता है आपके लिए वो 2 हो, किसी और के लिए वो 4 हो, या किसी और के लिए वो एक ही बार हो। ठीक है, लेकिन जब तक वो पहला फ्लो में नहीं बन रहा है, 1 वीक का गैप भी देना है, इंपॉर्टेंट है ये। जब तक 1 वीक के गैप में वो पहला फ्लो में नहीं बन रहा है तब तक आपको उसको रिवाइज करना है। क्लियर है बात? खुश रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और फिलहाल अभी ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, मेहनत करते रहिए एंड सही टाइम का वेट कीजिए। थैंक यू।